आप सभी का पेंथन एडू में बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का हम लोग का टॉपिक जो है वो एवरेज बेस्ड होगा, यानी एवरेज से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन एवरेज का क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को एवरेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सिल्की। चलिए, तो जितना जल्दी हो आप सभी जल्दी से आ जाओ। गुड आफ्टरनून ज्योति रंजन। चलिए, आप लोग सभी बढ़िया होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। गुड आफ्टरनून बालमुकुंद। जितने लोग हो फास्ट जल्दी आ जाओ, फिर 2 मिनट में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। गुड आफ्टरनून कोमल लता। यस, गुड आफ्टरनून नेहा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सियन मुस्कान। साक्षी सुमन। गुड आफ्टरनून रितु। अभी तो शुरुआती है, मैं बता दूंगा कितना पार्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आज का सेशन आपका है एवरेज, तो सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि एवरेज जो सेक्शन आप स्टडी करोगे आज का, इससे आपका 3 चैप्टर इंक्लूड है, मतलब इससे जुड़ा हुआ है 3 चैप्टर आपका। तो इसलिए एवरेज का कॉन्सेप्ट उस 3 चैप्टर में आप लगाओगे, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे। और अप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो बहुत फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो, सिंपल सा लैंग्वेज है एवरेज, सिंपल सा लैंग्वेज है, सब समझते हैं कि बहुत आसान चैप्टर होता है ये, और आसानी से इसे हम समझ सकते हैं। और लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल टाइप का सब कॉन्सेप्ट इसलिए बच्चों लोग के लिए हो जाता है क्योंकि वो बेसिक नॉलेज वो नहीं रखते हैं, केवल फार्मूला पे डिपेंड करते हैं और फार्मूला से सॉल्व करते हैं, तो उनको टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। तो मैं आज के टॉपिक में आपको बहुत सारा जो प्रॉब्लम एवरेज से रिलेटेड आता है वो मैं डिस्कशन करूंगा। सो आप लोग लास्ट तक बने रहें, और मैं कोशिश करूंगा इसका ज्यादा से ज्यादा आपका पार्ट्स दे सकूं। इससे लिंक आपका जुटा हुआ एक चैप्टर जो मिक्सचर है, और इसको हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एवरेज के कॉन्सेप्ट से ही वो आता है। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट इसलिए भी बहुत मायने रखता है क्योंकि एलिगेशन क्वेश्चन होता है, मिक्सचर का जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून वंस अगेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उस कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ओके। तो आप सभी को ये जरूर निश्चित रूप से फार्मूला और मेथड पता होगा। एवरेज क्या होता है? एवरेज औसत को बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में। और एवरेज इक्वल टू क्या लिखते हैं? एवरेज होता है सम ऑफ ऑल डाटा संख्या, यानी जितने संख्या आप लेते हैं उसको उतनी संख्या, जितनी संख्या होगी उससे आप डिवाइड कर दोगे तो वो आपका एवरेज दे देता है। ये हम लोग फार्मूला मेथड जानते हैं। एक चीज और याद दिलवाना चाहेंगे आप लोग को कि स्कूल लेवल में आपने पढ़ा था मीन के बारे में। मीन जो आपने पढ़ा था, जिसे हम लोग बोलते थे समान माध्य या केवल माध्य बोलते हैं, वो भी जस्ट लाइक आपको एवरेज ही होता है। वो एवरेज का ही कॉन्सेप्ट है, नाम केवल चेंज हो गया है, ठीक है। तो वो सारा चीजों को स्टडी करना है। तो हम लोग लेट नहीं करते हैं और आगे का जो आपका कॉन्सेप्ट है हम उस पर आते हैं। तो आप ध्यान से फोकस कीजिएगा स्क्रीन पे, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा और मैं आपको ठीक से समझाऊंगा। तो आज का क्लास केवल आपका उस नॉलेज को बढ़ा देना है जिससे आप आगे आने वाले वर्ड प्रॉब्लम को बहुत फास्ट सॉल्व कर सको। इसलिए आज का जो कॉन्सेप्ट है वो विस्तार से और अच्छी तरह से आप देखने का कोशिश करें, समझने का कोशिश करें, क्योंकि उसी टेक्निक को अप्लाई मैं करूंगा और मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा
कि आप लोगों को मैं जो क्वेश्चन दूं आप लोग भी बहुत फास्ट उसका आंसर दे सको। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, स्क्रीन पे देखिए आपका लिखा हुआ है गुड आफ्टरनून। देखिए स्क्रीन में आपका लिखा हुआ है एवरेज। सबसे पहले लिखा हुआ एवरेज को क्या बोलते हैं, डिफिनेशन वाइज हम लोग क्या जानते हैं। ठीक है, डिफिनेशन वाइज हम लोग जानते हैं कि एवरेज इज द सेंट्रल वैल्यू। ये क्या है, सेंट्रल वैल्यू। और गिवन डाटा, कोई भी अगर डाटा दिया हुआ है तो उस डाटा का जो सेंट्रल वैल्यू होता है, सेंट्रल मतलब निम्न वाला जो वैल्यू होता है, उसे हम लोग औसत कहते हैं। बहुत सारे वैल्यू अगर दिए हुए हो क्वेश्चन में, वो वैल्यू आपका वर्ड प्रॉब्लम में भी हो सकता है, विदाउट वर्ड प्रॉब्लम का हो सकता है। तो जो भी डाटा दिया होगा उसके मिडिल का जो वैल्यू होता है उसे हम जनरल सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा बोलते हैं। दैट मींस एवरेज, उसी को कहा जाता है औसत। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है कि इफ द स्कोर ऑफ 3 पर्सन, यदि 3 व्यक्तियों का स्कोर, व्यक्ति कौन है, पी है, क्यू है, आर है। पी क्यू आर 3 व्यक्ति है और उनका स्कोर कितना है, तो आपके सामने देखो लिखा हुआ है 90 है, 110 है और आपका 115 है। ये 3 वैल्यू आपका लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका 90 है, फिर आपका 110 है और 115 है। तो देखो तीन वैल्यू लिखा हुआ है PQR का। तो अगर आपसे बोला जाए द एवरेज स्कोर ऑफ PQR टुगेदर, सभी का मिला के एवरेज स्कोर क्या होगा, यानी औसत स्कोर कितना आएगा, तो जनरल हम लोग क्या करते हैं, जनरल जो हम लोग ट्रेडिशनली करते हैं, जितने भी वैल्यू दिए होते हैं सभी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आपने क्या किया, 90 प्लस 110 प्लस 115 डिवाइडेड बाय, आप क्या किए, नंबर ऑफ डाटा कितना दिया था, नंबर ऑफ डाटा आपके पास कितना था, 3 था। तो आपने 3 से डिवाइड करके आंसर डायरेक्ट आपने ले आया 105। भागा दोगे, ऐड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो 105 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड टू फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन वैल्यूज। यानी कि ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसे हम लोग इस प्रोसीजर के यूज से काउंट करते हैं, एवरेज फाइंड आउट करते हैं। और ये हम लोग जनरली हमेशा करते आ रहे हैं और ये माइंड में हमारा सेट है। ओके, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका। ये तो सिंपल सा डिफिनेशन हो गया। और भी अब स्लाइड आप देखो, उसके बाद मैं बताता हूं उसका शॉर्ट कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड सर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिखा हुआ है कि अगर आप इसे इस तरह से भी तो बोल सकते हैं ना कि द एवरेज इज द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या मतलब, समांतर माध्य। इसको क्या बोला जाएगा, समांतर माध्य ऑफ द गिवन डाटा। यानी कि दिए गए संख्याओं का जो आपका वैल्यू निकालते हैं उसको हम लोग दूसरे नाम, एवरेज को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, अर्थमेटिक मीन। यानी जो माध्य निकाला करते हैं हम लोग, जस्ट लाइक वही है, कोई दूसरा चीज नहीं है, जस्ट लाइक वही है आपका। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि A1, इसको मैं लिख रहा हूं A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN B, N क्वांटिटीज। मान लीजिए आपके पास A1 से लेकर AN तक क्वांटिटी, टोटल N क्वांटिटीज दिया हुआ है या वैल्यू दिया हुआ है, और आप चाहते हैं एवरेज ऑफ दिस क्वांटिटीज का एवरेज क्या होगा। तो हमारा ट्रेडिशनल फार्मूला क्या है, एवरेज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN एंड डिवाइडेड बाय, आपको डिवाइडेड बाय ऐसे भी लिख सकते हो, मैं इस साइड में लिख दिया हूं, स्लैश देके n लिख दिया हूं, तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये आपका एवरेज वैल्यू दे देगा डायरेक्ट। ओके, तो देखो ये हम लोग जनरली कहाँ करते थे, ये हम लोग करते थे जब हम लोग सांख्यिकी पढ़ते थे, स्टैटिस्टिक्स, आपका स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर था उसमें हम लोग इसको अप्लाई करते थे। तो ये आपका 2 फार्मूला हो गया जिसको हम लोग को माइंड में रखना है। आपको अगर इच्छा करे कि नहीं आपको कॉन्सेप्ट से बनाना है, फार्मूला से बनाना है, तो आप फार्मूला से बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन आप पूरा कॉन्सेप्ट को देख लो, इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कैसे करते हैं ये चीज आप समझना पहले। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये इजी है आपका, ये दोनों चीज आपको पता होगा, मैक्सिमम लोग को पता होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट जो आपको जानना है, जब आप फार्मूला जान जाते हैं तो आपको नेक्स्ट में ये जानना होता है कि जो हमारा एवरेज आने वाला है वो एवरेज का वैल्यू का रेंज क्या होता है, यानी कि उसका परास क्या है, परिसर क्या होता है औसत का। क्योंकि अगर आपको रेंज पता होगा तो आप क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो बहुत सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपको हेल्प मिलेगा, अगर उसका आप रेंज जान जाओ कि एवरेज कैसे किस रेंज के अंदर हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने उसी को डिस्क्राइब किया है, इससे आपको ऑप्शन एलिमिनेट होने का चांसेस ज्यादा होगा। क्या है? एवरेज ऑफ एनी टू और मोर क्वांटिटीज नेसेसरली लाइज बिटवीन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ गिवन डाटा। आपके पास बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, अब उस डाटा में हम लोग को जो भी एवरेज आने वाला है वो एवरेज क्या होगा, तो एवरेज हमेशा सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा वाला जो मान होता है उसके बीच में ही होगा। कभी भी आपका छोटा वाला जो वैल्यू होगा उससे कम नहीं हो सकता है और उससे ज्यादा नहीं जा सकता है, बड़ा वाला से आगे नहीं जाएगा, छोटा वाला से पीछे नहीं जाएगा, यानी दोनों के बीच में ही होगा एवरेज। इससे आप ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको हेल्प मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल 4 एक ले लिया हूं कि अगर आपको एवरेज निकालना है 214 का, 215, 219 और 224 का, तो आप जब एवरेज निकालोगे तो ट्रेडिशनल मेथड से आप जो निकालते हैं वो आप निकाल लीजिएगा, तो आपको देखो मिलेगा 218। एवरेज क्या मिलेगा, इस 4 दिया हुआ संख्या का एवरेज जो है आपको मिलेगा 218। तो आप देखो 218 जो है हमारे पास सबसे छोटा वैल्यू क्या है 214 है और सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिख रहा है 224 है। तो देखो हमारा जो आंसर आया है वो सबसे छोटे वाले मान और सबसे बड़े वाले मान के बीच में है, यानी कि उसको आप उस रेंज से आगे पीछे नहीं गया है, समझे, उसके अंदर ही है। तो इससे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगा। सो द एवरेज इज लाइज बिटवीन लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू। तो देखो लोएस्ट वैल्यू कितना हो गया 214 और हाईएस्ट 224 के बीच में होता है। ये पॉइंट आप याद रखना, इससे आपको एवरेज एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगा, यानी कि जो इस रेंज से बाहर होगा उसको आप कैंसिल करोगे तो आपको एक ना एक ऑप्शन राइट मिल जाएगा, अगर हम लोग मेथड नहीं भी जानते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड जो है ये भी हम लोग का पढ़ा हुआ है, लेकिन जब टाइम होता है क्वेश्चन बनाने का तो बेसिकली स्टूडेंट के सामने ये समस्या आने लगता है और बहुत सारे रूल को वो भूल जाते हैं, भूलने की वजह से जो इजी होगा वो भी हार्ड हो जाता है उनके लिए। तो उसमें से कुछ 4 रूल आपका है जो बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होता है, उस रूल को पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि अगर each quantity is increased by a certain value, बोलता है अगर आपके पास बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ है और प्रत्येक वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं एक सर्टेन वैल्यू के, मैंने यहाँ क्या लिया कॉन्सेप्ट में के लिया, एक सर्टेन वैल्यू के क्या कर दे इंक्रीज कर दे सर्टेन वैल्यू के, देन ईच क्वांटिटी सभी क्वांटिटी में, देन न्यू एवरेज इज इंक्रीज बाय टी, तो हमारा नया वाला जो वैल्यू भी होगा वो के से बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपको एवरेज निकालना है 5, 10, 15, 20, 25 का, 5, 10, 15, 20, 25 का, तो आपका एवरेज मान लो कि 15 आया, यही आपका मिडिल वाला वैल्यू 15 आ गया एवरेज। ओके, अब मैं बोल रहा हूं देन when we add 3, अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो संख्या मैंने लिखा है बोर्ड पे वो सभी संख्या में अगर मैं 3 ऐड कर दूं, तो 3 जब ऐड करूंगा तो हमारा जो एवरेज होगा वो नंबर सभी में ऐड करने के बाद क्या हो गया 8, 13, 18, 23, 20। तो एवरेज क्या होगा, जैसे नंबर में आप प्लस कर रहे हैं उसी तरह से
प्रीवियस का जो एवरेज होगा उसमें भी उतना ही वैल्यू प्लस कर दीजिएगा तो नया वाला एवरेज निकल जाता है। यानी कि 15 था पहले, तो 15 3 प्लस करोगे तो 18 आ जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको एवरेज निकालना है, तो आपके पास डाटा क्या था 5 15 5 10 15 20 और 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 किए तो आपके पास आया 15। अब इसमें जैसे ही आप सभी ऐड करोगे 3 वैल्यू सभी में, तो ये 8 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और डाटा तो 5 ही रहेगा तो ये 8 आ जाएगा। तो आप देखो इस प्लेस पे आंसर आपका क्या हो गया, 3 ओनली प्लस हो गया। ठीक है, आप देखिए प्रीवियस वाला एवरेज में क्या हो गया, +3 हो गया, +3 होने के बाद 18 आपका रिजल्ट आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने लिखा था। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है, इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करना है, बल्कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। अगर मान लीजिए बहुत सारा डाटा का एवरेज आपको पता है और क्वेश्चन में दे दिया कि अगर दिए गए सभी वैल्यू, जो अलग अलग वैल्यू है सभी में कोई कांस्टेंट वैल्यू को आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, तो नया वाला एवरेज कितना होगा, तो प्रीवियस एवरेज और प्लस अगर कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे तो वो नया एवरेज बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, या इसी तरह से डिवाइड कर देते हैं किसी कांस्टेंट नंबर से जो कि जीरो ना हो, नॉन जीरो नंबर यानी कि जीरो ना हो, तो आपका एवरेज भी क्या हो जाएगा, अगर माइनस करते हैं तो प्रीवियस वाला एवरेज भी उतना से माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर करना है तो उतना से इनटू हो जाएगा, और भागा देना है तो पहले वाला एवरेज में उतना से भागा दे देंगे, तो डायरेक्ट आपको निकल जाएगा कि कितना आपका नया वाला औसत आएगा। ठीक है, तो इस चीज को देखने के लिए कि आगे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे वो मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा है कि आपके पास ये है, उस कॉन्सेप्ट को मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। क्या लिखा हुआ है, each क्वांटिटी इज डिक्रीज, डिक्रीज मतलब घटाना। ठीक है, घटाते हैं एक कांस्टेंट वैल्यू से, तो हमारा नया एवरेज भी क्या होगा, k से घट जाएगा, प्रीवियस वाले से घट जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। उसी तरह से अगर आप मल्टीप्लाई कर दे, देखिए यहां पे मैंने लिखा है, अगर किसी कांस्टेंट नंबर से सभी दिए गए डाटा में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ओरिजिनल एवरेज क्या हो जाएगा, उसी k टाइम्स होगा, सीधे k से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रीवियस वाला आपका जो एवरेज है और नया एवरेज दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट में आप देखो, नेक्स्ट में मैंने लिखा है कि इसी को अगर मैं कर दूं, each quantity को क्या डिवाइडेड बाय सर्टेन क्वांटिटी k, then average becomes 1 by k हो जाएगा, टाइम्स ऑफ द इनिशियल एवरेज, where k is not equal to 0, यानी का वैल्यू क्या होना चाहिए, k जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तब ये 4 आपका रूल है जो माइंड में सेट रखना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में मैं इसे अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि सिमिलरली इफ वी सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड, डिवाइड 3 जो स्टार्टिंग में जो एग्जांपल मैं लिया था जिसका एवरेज आपका क्या था 15 था, 15 आया था, अगर मैं क्या करूं सबट्रैक्ट कर दूं 3 अगर सबट्रैक्ट कर दूं या 3 मल्टीप्लाई कर दूं सभी में, या 3 से डिवाइड कर दूं, प्लस माइनस इंटू एंड डिवीजन, ये 4 प्रोसीजर है। अगर ये चारों काम करते हैं हम लोग पहले वाले दिए हुए डाटा में, तो हमारा नया आपका एवरेज क्या हो जाएगा, नया एवरेज हो जाएगा 15 - 3, जब घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, और इंटू करेंगे तो 45 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप देखो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चीज को आप याद रखना, इसको वर्ड प्रॉब्लम में मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो सभी को ये समझ में आया, यहां तक आप क्लियर बताओ। जो भी वैल्यू आपको देखो जोड़ने के लिए बोलेगा ना, चाहे 3 हो, 5 हो, 6 हो, 11 हो, -1 हो, उस काम होगा। अगर आप कोई कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव जोड़ रहे हैं,
घटा रहे हैं, भागा दे रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो आपको उसी नंबर को लेके चलना है और प्रीवियस वाले एवरेज में क्या कर देना है। अगर जोड़ने बोल रहा है 3 तो 3 जोड़ेंगे, या 5 ऐड करने बोल रहा है तो 5 कर देंगे, ठीक है। अगर इंटू करने बोल रहा है तो इंटू कर देंगे, डिवाइड करने बोल रहा है तो डिवाइड कर देंगे। तो चारों में कुछ भी बोल सकता है। अभी क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहां तक आप बोलो सभी लोगों को क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? और किन्हीं को अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो, क्योंकि इसके आगे फिर दूसरा एक कॉन्सेप्ट होगा। ओके, क्लियर है? चलो, वेरी गुड। बहुत खुशी की बात है कि सबको समझ में आ रहा है। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में, आपको बनाने में बहुत मजा आएगा जब मैं वर्ड प्रॉब्लम शुरू करूंगा। अभी आगे भी कुछ प्रॉब्लम है, उसे भी हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। चलो, यहां तक रूल आप सभी लोग ने बोला कि क्लियर है, बहुत बढ़िया। ओके, जैसे मैंने बोला कि अगर कांस्टेंट वैल्यू देखो, k के प्लेस पे अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, चाहे प्लस कर रहे हैं 5 6 7, इसमें से कुछ भी वैल्यू दे दे, ठीक है, प्लस करोगे तो उतना ही से एवरेज आपका प्लस हो जाएगा, नया एवरेज डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे मैंने क्या बतलाया था, मैंने बताया आप सभी को, ये बतलाया कि प्रीवियस वाला एवरेज कितना था, प्रीवियस वाला एवरेज था 15, और डाटा आपका कितना था, 5 था, 10 था, 15 था, 20 था और 25 था। अब बोला ये जो डाटा दिया हुआ ना, इस सभी में करना है, 5 जोड़ दो, 5 घटा दो, 5 इंटू कर दो 5 से, या 5 से भाग दे दो, कोई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ओके, चलो समझ में आ गया। तो वही चीज यहां पे कर देंगे। जैसे ये करोगे ना, तो अगर आप ऐड कर रहे हैं 5 तो न्यू एवरेज हो जाएगा 20, 15 प्लस 20। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो न्यू एवरेज हो जाएगा 10। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यू एवरेज हो जाएगा 75, 15 इंटू 5 फिर 75। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो ये हो जाएगा 3। तो कोई जरूरी नहीं कि 3 होगा, कोई भी वैल्यू दिया रह सकता है, और ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओके, क्लियर है आप सबको? चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट पे अब चलते हैं। चलिए, वेरी गुड, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, ये समझने की चीज होती है। तो नेक्स्ट वाले पॉइंट पे पहले फोकस कीजिएगा, बोर्ड का फोकस कीजिए मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनाते समय पहले तो मैंने ये बतलाया कि आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इससे जस्ट पहले मैंने बताया था रेंज लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में होता है एवरेज। उसी हेल्प आपको ये वाला कॉन्सेप्ट करेगा जो आपका 8 नंबर है। तो आप इसको ध्यान से समझिए, मैं पहले बताता हूं ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अगर मान लो यदि ए बी द एवरेज ऑफ A1, A2, A3, AM, फिर B1, B2, BN, ठीक है। ए जो है ये A1 से लेकर BN तक का डाटा का अगर एवरेज में बोल दूं कि ये A कैपिटल A एवरेज है, वेयर A1, A2, AM बी बिलो A, यानी A से छोटा मान है, एवरेज वाले वैल्यू से छोटा वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और B1, B2 और BN बी एबव A, एवरेज वाले वैल्यू से ज्यादा मान दे रहा है, कौन सा, B1, B2 डैश डैश BN। तब एवरेज वैल्यू से जो भी छोटा वैल्यू होता है उसका आप डिविएशन अगर निकालते हो, A माइनस A1, A माइनस A2 प्लस A माइनस AM, तो ये एवरेज वैल्यू से जो भी छोटा वैल्यू होता है उस सभी का सेपरेटली एवरेज से अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन निकाल कर, है ना, डिविएशन जिसको बोलते हैं, वो ऐड करेंगे, और प्लस जो एवरेज से बड़ा वैल्यू है B1, B2, B3, BN तक जो है एवरेज से बड़ा वैल्यू है, उससे अगर एवरेज को आप हटाते हैं तो जो वैल्यू आएगा B1 माइनस A, B2 माइनस A और BN माइनस A, ये दोनों वैल्यू आपका क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इधर का जितना वैल्यू आएगा और इधर का जितना वैल्यू आएगा सेम टू सेम होगा, तभी वो एवरेज राइट है, अदरवाइज वो एवरेज रॉन्ग होगा। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। जैसे मान लो यदि A बी द एवरेज ऑफ A1, A2, A3, AM, फिर B1, B2 डैश डैश BN, ठीक है। A जो है ये एवरेज वैल्यू से
अगर कोई वैल्यू एवरेज से छोटा होगा, यानी इससे छोटा वैल्यू होगा, तो छोटे वाले वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस निकालते, सॉरी डिफिसिट बोलते हैं। यानी कि एवरेज मान से, औसत से जो वैल्यू कम होता है उसको बोलते हैं डिफिसिट, यानी कि कम कम वैल्यू कितना है। और इससे अगर बड़ा होगा तो इसको क्या बोलते हैं, सरप्लस बोला जाता है। तो जो भी हमारा एवरेज दिया रहता है क्वेश्चन में, या एवरेज हम लोग निकालते हैं, तो उस एवरेज वैल्यू से जो भी वैल्यू छोटा आता है उसका जब हम सब्ट्रैक्शन निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो जो वैल्यू आता है उसका सम, और एवरेज से जो बड़ा बड़ा वैल्यू होता है उससे जब माइनस करते हैं एवरेज वाला वैल्यू, तो उसका जो वैल्यू आता है और सम निकालते हैं, वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि surplus above the average is always equal to the net deficit below average। यानी एवरेज से जितना छोटा वैल्यू होता है उसका डिविएशन का सम, और एवरेज वाला वैल्यू से जितना बड़ा वैल्यू होता है उसका एवरेज से डिविएशन का सम हमेशा क्या रहेगा, इक्वल टू में रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, ये बराबर आपका शो करेगा, समझे, बराबर आपका शो करेगा। ठीक है, तो +3 वाला समझ में आया, किनका था क्वेश्चन, हेलो, रूपम अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्या आप, +3 वाला नहीं समझ आया, लेट से ज्वाइन कर रहे हैं रूपम। मैंने क्या बोला कि आपके पास अगर बहुत सारा डाटा है, जैसे डाटा मैंने क्या लिया था, 5, 10, 15, 20, 25, ये आपका 5 डाटा है, इसका एवरेज जब आप निकालिएगा तो 15 आएगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि जो हमारे पास डाटा है 15, 5, 10, 15, 20, 25, वो सभी में आप 3 ऐड कर दो, और 3 ऐड करके और एवरेज निकालोगे, सभी में 3 प्लस करोगे तो एवरेज आपका 18 आएगा। तो आप बताओ, प्रीवियस वाला जो आपका एवरेज था वो 15 आया, और जब 3 प्लस सभी में तो एवरेज आपका 18 आया। तो आप बताओ प्रीवियस वाले एवरेज से 18 जो हुआ वो कितना इंक्रीज कर रहा है, 3 इंक्रीज कर रहा है। तो मैं ये बतला रहा हूं कि आप सभी में ऐड करके फिर डिवाइड करके एवरेज ना निकालकर आप ये दिमाग में याद रखिए कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू पहले से दिए गए जो संख्या होंगे, डाटा होंगे, और सभी में अगर कांस्टेंट वैल्यू को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो कांस्टेंट वैल्यू सभी में, तो नया वाला एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रीवियस में जो एवरेज दिया है उसमें उतना ही, अगर प्लस कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे, डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और वही आपका नया औसत दे देता है। ओके, चलिए अब बताइए रूपम, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है रूपम, एक बार मैसेज कर दो। चलिए, तो इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, तो एवरेज वैल्यू से कम और एवरेज वैल्यू से ज्यादा का सम करेंगे, तो सरप्लस का सम और डिफिसिट का सम ये हमेशा क्या होगा, अभिलाष कुमार आप अभी ज्वाइन नहीं किए क्या स्टार्टिंग से, एक बार फिर से आप स्टार्टिंग से आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए, अब मान लीजिए मैंने नंबर लिया 2, 4, 6, 8, 10, ये मैंने नंबर ले लिया, अगर मैं इस सभी नंबर का एवरेज निकालूंगा तो हमारे पास एवरेज 6 आएगा, 2, 4, 6, 8, 10 का एवरेज आपका 6 आएगा। ठीक है, 6 है। सो द सम ऑफ सरप्लस वैल्यू
डिफिसिट वैल्यू इज मस्ट बी इक्वल टू 0। कैसे होगा तो देखो मैं बताता हूं कि आपका 2 लिखा है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, और हमारे पास एवरेज कितना है, एवरेज इक्वल टू है 6। तो आप 6 से सभी का कंपेयर करो, ए और 2 के बीच कंपेयर करोगे तो बताओ 6 से 2 कितना कम है, 4। तो यहां पे लिख दूंगा मैं -4 जो है 6 से कितना कम है, 2, तो -2। 6 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 6 और 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 8 6 से क्या होगा, एवरेज वैल्यू से +2 होगा, ठीक है, और 10 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो आप बताओ एवरेज का एवरेज से कंपेयर किए, 6 से तो 0 हो गया। तो आप देखो इस साइड वाला वैल्यू आपका कहलाता है सरप्लस, तो सरप्लस टोटल आप कितना हो गया, +6, और डिफिसिट कितना हो गया, -6। अब दोनों का सम जब आप करोगे तो देखो 0 नहीं आएगा, 0 आ गया। यानी मैं बोल रहा हूं कि एवरेज वैल्यू जब भी आएगा आंसर, तो उसका एवरेज का कंपैरिजन अगर दिए गए नंबर से किया जाए, ओके रूपम, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर दिए गए एवरेज से अगर कंपेयर किया जाए तो जो भी डिफिसिट का वैल्यू आता है और जो भी आपका सरप्लस का वैल्यू आता है, सरप्लस आएगा तो पॉजिटिव में आएगा, डिफिसिट आएगा नेगेटिव में आएगा। अब उस सबको जब ऐड अप करोगे तो ऐड करने पे अगर वो 0 आ है तो ये हमारा इंडिकेशन होता है कि जो हमारा आंसर आया है, एवरेज आया है, वो राइट आया है, और एवरेज वही होगा, इधर नहीं हो सकता है। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके भी ऑप्शन एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास एवरेज का ऑप्शन तो दिया है, उससे आप करके सरप्लस डिफिसिट निकाल के प्लस करके 0 देखोगे, जिसमें 0 आ रहा है तो हमारा आंसर राइट है। तो वहां भी हम लोग इस चीज को अप्लाई करेंगे। चलिए ठीक है, समझ में आया यहां तक सभी को? तब हम लोग नेक्स्ट वाले में चलते हैं। ओके, गॉट इट, वेरी गुड। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला स्लाइड में जस्ट आपके नॉलेज को रिव्यू करके दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारा ये चीज पता भी होता है बच्चा लोग को कि हम लोग अगर फास्ट, अगर मान लो कोई क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड एवरेज आ जाता है, तो अगर आपको एवरेज का फार्मूला पता है, यस चलो ठीक है, अगर एवरेज का कुछ फार्मूला है पता है नंबर से रिलेटेड, तो आपको अगर मन कर रहा है कि नहीं मुझे फार्मूला से बनाना है, तो आप फार्मूला से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं कुछ फार्मूला जो आपको नॉलेज में हो भी सकता है, और नहीं है तो आप समझने का कोशिश करना, ठीक है। क्या है आपका चलिए देखिएगा, यहां पे आपका क्या लिखा हुआ है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, बोलता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, तो n + 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो आप लोग में बहुत लोग जानते होंगे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है, योग आपका क्या होता है, सम आपका होता है प्रथम n संख्या का, वो होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये सम होता है। जब आपसे एवरेज पूछेगा तो आपके पास अगर n नंबर है तो n से डिवाइड भी करना होगा, तो आप क्या करोगे, n × n + 1 और नीचे हो जाएगा 2n, n कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। तो आप कैसे यूज करोगे, तो देखो लिखा हुआ है एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे एग्जांपल फॉर देखिए मैंने लिखा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। 8 नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 8 7 8 तक जा रहा है, ठीक है, इसका आपको एवरेज निकालना है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को क्या करना है, या n है, टोटल 8 है तो n + 1, 8 + 1/2 कर दो, यानी कि 8 + 1/2, यानी कि आपको आ जाएगा 4.5, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर 13 नेचुरल नंबर है तो आप क्या करोगे, 13 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका 7 आ जाएगा। तो अभी मैं ये फार्मूला बता रहा हूं, फिर ये सब क्वेश्चन को विदाउट फार्मूला भी सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग नेक्स्ट स्लाइड फिर देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आते, चलिए नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है अगर आपके पास प्रथम n सम संख्या का औसत पूछ रहा है आपसे, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, तो इसका क्या होता है n+1 होता है, n+1 होता है, ठीक है। तो n+1, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 इवन नेचुरल नंबर बोल रहा है, इवन नेचुरल नंबर 14 आपका सम संख्या का औसत बताइए। तो क्या करना होगा, 14 प्लस 1 है तो 15 आ जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कीजिएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। यस, इवन नंबर के लिए है बालमुकुंद। सम आपका होता है n इंटू n प्लस 1, तो टोटल नंबर n से डिवाइड कीजिएगा तब आपके पास एवरेज आ जाएगा n+1। सम आपका होता है इवन नंबर का n इंटू n+1, और टोटल नंबर अगर n आप ले रहे हैं तो n से जब डिवाइड करोगे